तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, वैसा ही मामला अब हरियाणा के भिवानी से सामने आया है। बस कहानी के किरदार और जगह बदली है, लेकिन भिवानी में भी एक पत्नी के हाथों एक पति की हत्या हुई है। अंतर बस इतना है कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, तो भिवानी की रवीना ने पति के शव को फेंकने के लिए बोरे और चादर का इस्तेमाल किया। ये जो आप सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, ये हत्या के बाद का है। वीडियो तो साफ नहीं है, लेकिन दावा है कि ये वीडियो उस समय का है जब रवीना ने अपने पति की हत्या कर दी थी और गला घोटकर अपने पति को मारने के बाद प्रवीण के शव को चादर पर लपेटकर फेंकने जा रहे थे। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो रवीना के पति प्रवीण की हत्या के पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है रवीना के पति प्रवीण की हत्या करने से पहले रवीना के यूट्यूबर प्रेमी सुरेश ने मोहल्ले की काफी देर तक रेकी की थी। बाइक पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये रवीना का प्रेमी ही है जो गली गली चक्कर काटता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जब 25 मार्च को रवीना का पति घर पहुंचा था, तो प्लान के तहत रवीना ने झगड़ा शुरू कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। ये वीडियो भी हत्या वाले दिन का यानी 25 मार्च का है। देख सकते हैं कि रवीना का पति प्रवीण दूध लेकर जब घर जा रहा होता है, तब वो रास्ते में खड़े कुछ लोगों से मिलता है, फिर वहां से निकल जाता है। इस दौरान रवीना के प्रेमी सुरेश को भी इसी जगह से बाइक से निकलते देखा जा सकता है। दावा है कि जैसे ही प्रवीण घर पहुंचता है, रवीना और उसका प्रेमी सुरेश मिलकर प्रवीण का गला घोट देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर इसी नाले में शव को ले जाकर फेंक देते हैं। उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा और उसको लेके और वहाँ दिनोद रोड पे ड्रेन में डाले आए और वह सुबह पहले फिर निकल गई और वो 28 तारीख को लाश बरामद हुई पुलिस ने जी। वो 28 तारीख को रात को फिर आई साड़ बाढ़ लेने के लिए कि भाई परिजनों को पता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं था। वो 29 तारीख को सुबह पहले फिर चली गई। कहा जा रहा है कि रवीना सुरेश के साथ रील्स बनाती थी और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि अपने पति प्रवीण की हत्या करने के बाद रवीना घर से रील बनाने का बहाना बनाकर निकल गई थी, लेकिन जब प्रवीण के बारे में घर वालों को कई दिनों तक सुराग नहीं लगा, तो रवीना से घर वालों ने सवाल जवाब किए, लेकिन रवीना ने घर वालों को गुमराह करने की तमाम कोशिश की। आरोप है कि रवीना घर वालों से ये कहती रही कि 25 मार्च को प्रवीण घर पर था, घर के बाहर बैठा था, लेकिन सुबह वो जगी तो घर पर प्रवीण नहीं था। जबकि रवीना 25 मार्च की आधी रात को ही अपने पति के शव को ठिकाने लगा चुकी थी और रात 2:30 बजे तक तो रवीना का प्रेमी सुरेश भी रवीना को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल चुका था। रवीना ने प्लानिंग तो अच्छे से की, लेकिन मामला पुलिस तक जा पहुंचा तो सीसीटीवी से रवीना की पोल खुल गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से चीजें साफ हो चुकी थी। इसलिए रवीना को आखिरकार अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश होगी। भले ही रवीना और उसके प्रेमी ने प्रवीण को मारने के लिए नया आइडिया चुना, लेकिन वो भूल गए कि कातिल कानून से बच नहीं सकता। हत्या के करीब 19 दिन बाद ही सही, लेकिन पुलिस ने रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को पुलिस उनके गुनाहों की बखूबी सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अक्सर पुलिस के लिए कहा जाता है कि वो अपराध वाली जगह पर देरी से पहुंचती है, लेकिन गुरुग्राम में इसके उलट हुआ। न सिर्फ पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे अपराध को जो है घटना को होने से रोका और इसके बाद लोग तारीफ गुरुग्राम पुलिस की करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना क्या है देखिए।
कमरा अंदर से बंद है और कमरे में मौजूद है एक लड़की जो किसी भी वक्त मौत को गले लगा सकती है। इससे पहले कि लड़की कोई खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती, उससे पहले इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम के 2 जवान तुरंत मौके पर पहुंचे, जो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पास में खड़ी है एक लड़की जो खिड़की से दूसरी लड़की को खुदकुशी नहीं करने के लिए समझा रही है। तभी तुरंत पुलिस के एक जवान ने पीछे हटकर दरवाजे पर जोरदार लात मारी, जिससे दरवाजा खुल गया और अंदर पहुंचकर खुदकुशी कर रही लड़की को बचाया गया। तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेट खुलने में थोड़ी सी भी देर होती तो लड़की की जान जा सकती थी, क्योंकि कमरे के अंदर बंद लड़की ने गैस सिलेंडर को खोल दिया था। ऐसे में गैस रिसाव के कारण कोई भी छोटी सी चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता था और लड़की भी यही करने की कोशिश कर रही थी। वो हाथ में लाइटर लेकर आग लगाने की तैयारी कर चुकी थी। वो ऐसा करती उससे पहले ही दोनों जवानों ने अंदर दाखिल होकर उसे ऐसा करने से पहले ही रोक लिया। तारीफ यहां गुरुग्राम पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस टीम की हो रही है, क्योंकि पुलिस को करीब 6 मिनट पहले ही घटना की खबर मिली थी, जिसके बाद इन जवानों ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और तुरंत मौके पर पहुंचकर 6 मिनट के अंदर ही लड़की को बचा लिया। तो ईआरवी के द्वारा तुरंत ही 6 मिनट के अंदर ही स्पॉट पर पहुंच करके चेक किया गया, तो वहां पाया गया कि एक युवती के द्वारा खुद को एक कमरे में बंद किया गया था और उसके द्वारा कमरे के अंदर जो गैस सिलेंडर है उसको जो खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर से गैस की काफी बदबू आ रही थी। युवती ने हाथ में एक लाइटर पकड़ रखा था। गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी के जवानों के द्वारा स्पॉट पर पहुंचकर तुरंत रूप से गेट को तोड़ करके और महिला को बाहर निकाला गया और उसके बाद उसको समझा बुझा करके शांत किया गया। 16 अप्रैल को गुरुग्राम पुलिस की कंट्रोल रूम को एक मैसेज मिला, जिसे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 236 टीम ने रिसीव किया। ईआरवी में ईएचसी संजय, सिपाही दिनेश, एसपीओ सुंदरलाल शामिल हैं। मैसेज मिलते ही तीनों मौके पर रवाना हो गए और ये टीम 6 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच गई और लड़की को बचाया। जवानों ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि लड़की को शांत कराने के लिए उससे बातचीत कर समझाया बुझाया। बातचीत के दौरान लड़की ने बताया कि वो अपनी एक दोस्त के साथ रहती है और कुछ निजी परेशानियों के चलते उसने ये कदम उठाने की सोची। पुलिस कर्मियों ने लड़की को समझाया कि जीवन की हर समस्या का समाधान है, जिसके बाद लड़की ने भी ऐसा कदम दोबारा न उठाने का आश्वासन दिया। देखा जाए तो ईआरवी टीम की औसत टाइमिंग 7 मिनट है, लेकिन ये टीम उससे पहले ही मौके पर पहुंची। लड़की की जान बचाने वाले तीनों ही पुलिसकर्मियों को काम करने की तेजी और बहादुरी को देखते हुए सम्मानित किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में बेझिझक हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।